दरअसल एक बीज जो है वो नहीं जानता है कि उसकी किस्मत में क्या है। उसी बीज की तरह हम भी नहीं जानते कि हमारी किस्मत में आने वाला कल कैसा लिखा हुआ है। अभी बीज किसान के हाथों में है और बीज ये शायद सोच रखता है कि उसे ज़मीन में जाकर मरना है या उसे आबाद होना है, या उसे किसान के हाथों में ही मरना लिखा है। वो नहीं जानता है अपनी किस्मत के बारे में। चलें, वो उसकी किस्मत में पौधा बनना लिखा है। वो जब वो पौधा आता है तो पौधा नहीं जानता है। पौधा सोचता है कि पता नहीं क्या मैं झाड़ियों की नज़र हो जाऊंगा, या क्या मैं पत्थरों की नज़र हो जाऊंगा, या क्या मैं हवा की नज़र हो जाऊंगा, या शायद मैं किसी के कदमों के तले रौंदा जाऊंगा। वो छोटा सा पौधा नहीं जानता है अपनी किस्मत में कि वो उसकी किस्मत में लिखा क्या हुआ है, कि शायद उसे हवा उड़ा कर ले जाएगी, शायद उसे किसी के कदम रौंद देंगे। वो नहीं जानता है। ठीक इसी तरह जैसे हम नहीं जानते हैं कि हमारा कल कैसा है। चलें, फ़र्ज़ करें वो पौधा है, वो पौधा जान चुका है कि उसकी किस्मत में बढ़ना लिखा है। चलें एक स्टेप आगे चले जाते हैं। वो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उस पर ज़रा से छोटे छोटे फल लगना शुरू हो जाते हैं। जब वो फल लगने शुरू होते हैं तो चलें सोचते हैं कि वो फल जो है ना वो दूसरों को फ़ायदा देने के लिए उगते हैं और दूसरे उससे फ़ायदा उठाते हैं। इससे वो दरख्त भी खुश हो जाता है। कहीं वो बीज था, नहीं जानता था कि पौधा बनेगा, बन गया। जब वो पौधा था, नहीं जानता था कि वो बढ़ेगा, बढ़ गया। चलें, जब वो बढ़ गया तब वो नहीं जानता है कि उस पर फल भी लगेगा कि नहीं लगेगा। चलें, फल भी लग गया। और जब उसके ऊपर फल लग चुका है और अब वो दरख्त क्या ये जानता होगा कि मेरे नसीब में आगे आने वाले वक्त में जीना लिखा है कि नहीं। चलें फ़र्ज़ करते हैं वो ये भी जानता है कि लिखा है जीना। वो आगे बढ़ता है, वो उसका तना और भी ज़्यादा मोटा, और भी ज़्यादा अच्छा, सेहत में अच्छा बढ़ता है वो। और एक वक्त आता है कि उसकी शक्ल जो है ना वो इस कदर खूबसूरत दरख्त की बनती है कि लोग सोचने वाले, जो लकड़ी का काम करने वाले हैं, वो उसको देखकर ज़रूर कुछ ना कुछ सोचते होंगे कि मैं उसका ये वाला हिस्सा लूँगा तो ये चीज़ बन सकती है, दरख्त का मैं ये वाला पार्ट उतारूँगा तो इससे ये चीज़ बन सकती है, लकड़ी की कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है। ये इंसान देखकर सोचता है। लेकिन उस दरख्त की किस्मत में किस दिन काटना लिखा है वो नहीं जानता है। वो बढ़ता है और उसे देखा जाता है, लोग उसे देखते हैं कि क्या खूबसूरत दरख्त है, उसका तना बड़ा है, उसके फल अच्छे हैं, हर चीज उसमें शादमानी और शताबी को जाहिर करती है। अब बात है कि वो दरख्त नहीं जानता है कि वो बनेगा तो क्या बनेगा। बीज था, नहीं जानता था। पौधा था, नहीं कल को जानता था। दरख्त बना तब वो नहीं जानता था। फल पैदा हुए तब भी वो नहीं जानता कि आने वाला कल कैसा होगा। अब वो बड़ा तनावर दरख्त बन चुका है, अब वो नहीं जानता है कि मेरा कल कैसा होगा। वो तकलीफें सहता है, यहाँ तक कि आज कोई इंसान आता है कुल्हाड़े से जनाब उसकी कोई ना कोई शाख उतार कर ले जाता है, तकलीफ सहता है, दर्द सहता है, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करता है। वो नहीं जानता है कि कल को उसको ख़त्म किस दिन होना है। वो तकलीफ़ें सहता अपनी ज़िंदगी गुजार चुका होता है। आखिर को उसे एक वक्त में सारे का सारा काट दिया जाता है, उसी दरख्त को सारे का सारा काट दिया जाता है। अब वो ये सोचता है कि अब तो मेरी किस्मत में काटना लिखा था, मैं कट चुका हूँ, अब आगे क्या है। अब वो सोचता है कि अब मैं काटा तो जा चुका हूँ, कि मुझे किस तरह की चीज़ में डाला जाएगा। मुझे फर्नीचर के लिए तैयार किया जाएगा, मुझे शायद किसी का घर बनाने के लिए तैयार किया जाएगा, या मुझे शायद कोई और काम के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो किस चीज़ के लिए तैयार किया जाएगा। कोई उसे किसी बात के लिए सोचता है, कोई उसे किसी बात के लिए सोचता है। लेकिन आखिर को क्या होता है कि आखिर को उसके तने से एक लंबी लकड़ी तैयार की जाती है, लंबे साइज़ की लकड़ी तैयार की जाती है, छोटे साइज़ की लकड़ी तैयार की जाती है। वो फिर भी सोचता रहता है कि मैं नहीं जानता मैं क्या बनूंगा, मैं तो बड़ा जलील हुआ हूँ, मैंने बड़ा दर्द सहा है, मैंने बड़ी तकलीफ़ें सही हैं मेरी ज़िंदगी में। शुरू से वो यही कहता आया है कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है। पौधा था, कहता था पता नहीं किस्मत में क्या है। उससे पहले बीज था, कहता था पता नहीं किस्मत में क्या है। दरख्त बना, कहता था पता नहीं किस्मत में क्या है। दर्द सहे, तकलीफ़ें सही, मुश्किलें सही, बरसातें सही, तूफान सहे, आंधियां सही, बिजलियां जो कड़कदार बिजलियां हैं वो सही, अपने आप को दूसरों से तड़वाया, अपने आप को दूसरों से जो है ना वो छिदवाया, अपने आप को दूसरों से नुकसान पहुंचवाया, क्या क्या उसने नहीं सहा है। लेकिन स्टिल वो नहीं जानता है कि वो क्या बनेगा। आखिरकार एक वक्त आता है कि उससे लकड़ी लंबी तैयार की जाती है, और उस लकड़ी को जब जोड़ दिया जाता है तो उसको एक खूबसूरत सलीब तैयार कर दिया जाता है। और जब वही लकड़ी जो पौधा थी, कभी जो बीज था, कभी वो सलीब तैयार की जाती है,
اور उसके ऊपर जब यीशु मसीह को लटकाया जाता है, जब यीशु मसीह को मसलूब किया जाता है, तब वो जाकर लकड़ी खुश होती है, कहती है कि अच्छा था कि मैंने दर्द सहा ताकि तेरे आइन सीख लो। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल ऐसी बात करता है, कहता है कि अच्छा है कि मैंने दर्द सहे, तकलीफें सही, ताकि तेरे आइन सीख लूं। आज अगर हम सहते हैं तो कल हम अच्छे कामयाब खादिम या कामयाब कोई भी टैलेंटेड पर्सन बन सकते हैं। अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने, अपने अंदर के तोड़े को पहचाने। ये ना सोचें कि कल क्या होगा, जो है खुदा ने आपकी जिंदगी में लिख दिया गया है। बीज ये नहीं कह सकता है कि मेरी किस्मत खराब है, पता नहीं तमाम जो है ना वो दरख्तों से सबसे अच्छी किस्मत उस दरख्त की थी जिसको लकड़ी बनकर सलीब में शेप में आना था, और उसी लकड़ी पर यीशु मसीह ने आना था, और फिर उसने ये कहना था कि अच्छा किया मैंने दर्द सहे, अच्छा किया मैंने परेशानियां सही, ताकि मैं आखिर को अपने नजात दहिंदा, इस कायनात के नजात दहिंदा का खून चूस सकूं। याद रखें, हम भी ऐसे ही हैं उस बीज की तरह। हम भी छोटे हैं तो सोचते हैं कल क्या होगा, बढ़ते हैं तो सोचते हैं कल क्या होगा, हम अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं तो सोचते हैं कल क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद हम आखिर में क्या होता है, हम में से आखिर में बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारे लोग खादमीन होते हैं, बहुत सारी बहनें भाई खादमीन निकलते हैं, लेकिन इस बात को बगैर सोचे कि हमारी किस्मत में क्या होगा, ये सोचकर काम करें कि जो खुदा ने कहा हुआ है वो अच्छा किया हुआ है, जो खुदा ने लिखा हुआ है अच्छा लिखा हुआ है। याद रखें उस बात को जो दाऊद नबी फरमाता है। दाऊद नबी फरमाता है कि मैं अपनी माँ के पेट में ही था जब तूने मेरी ज़िंदगी के अयाम लिख दिए। तो याद रखें, खुदा ने हमारे अयाम तब भी लिख दिए थे जब हम छोटे बीज थे। आज हम अगर तनावर दरख्त हैं तो इस बात से परेशान ना हो कि हम काट डाले जाएंगे, इस बात से खुश हों कि हम यीशु मसीह के लिए काट डाले जाएंगे। आमीन। खुदा मन आपको बरकत दे।